नमस्कार सभी भाई बहनों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दीपावली पर्व बिल्कुल पास में आ गया है। तो सबसे पहले मैं आज रावण और कुंभकर्ण की उत्पत्ति पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। प्रश्न उठता है कि पहले सीता और राम के बारे में न बोल के मैं रावण पर क्यों चल रहा हूं। तो रावण की उत्पत्ति राम और सीता से पहले हो गई थी, इसलिए मैं इसी प्रारंभ से ही चल रहा हूं। उसके बाद आगे रावण और कुंभकर्ण की उत्पत्ति। बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, उनके मुख से बृहस्पति जी ने कहा, देवेंद्र, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी त्रिपुर के अधिपति माई की बहन थी। मंदोदरी त्रिपुर के अधिपति माई की बहन थी। त्रिपुर के नष्ट होने पर वह देवी मंदोदरी सनातन महाविष्णु को गुप्त भाव से निरंतर संतुष्ट करती रहती थी। भगवान विष्णु में भक्ति भावना करने से मंदोदरी को उत्तम योग प्राप्त हुआ और वह भयंकर विज्ञान्द्री की गुफा में विलीन हो गई। उसकी समाधि में चारों युग 200 बार बीत गए। व्यवस्थ मवंतर के 12वें सतयुग में ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य हुए, जिनसे विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 100 वर्ष तक विश्रवा मुनि ने तपस्या कर सुमाली दैत्य राक्षस की पुत्री केकसी के साथ विवाह किया और उससे रावण और कुंभकर्ण 2 राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। अर्थात रावण और कुंभकर्ण की माता का नाम केकसी था। रावण मां का भगत था और भाई कुंभकर्ण पिता का। अर्थात रावण मातृ भगत और कुंभकर्ण पितृ भगत था। वर की कामना से उन दोनों ने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की। इन दोनों भाइयों ने वर की इच्छा से शक्ति की प्राप्ति के लिए 1000 वर्षों तक घोर कठिन तपस्या की। भगवान परमेश्वरी पितामह ने प्रसन्न होकर उन दोनों को देव और दानवों से अजय होने का वर दिया। 1000 वर्षों तक कठोर तप करने के बाद इन दोनों को भगवान परमेश्वरी ने देव और दानवों से अजय होने का वर दिया। अर्थात दोनों को अजय जीतने का वर दिया। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि संसार के अंदर जो भी आदमी या औरत जो पैदा होते हैं, अवतार लेते हैं, उनको संसार में ऐसे शक्तियां प्राप्त नहीं होती बिना तप किए हुए। चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा अवतार हो, तो शक्तियां प्राप्त करने के लिए परम पिता परमेश्वर जो एक है, उसकी आराधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है। बिना तप के इस संसार में कुछ नहीं मिलता। उन दोनों ने वर प्राप्त कर क्रुद्ध हो श्रेष्ठ पुष्य कयान को ग्रहण कर देवताओं से युद्ध किया। अर्थात रावण और कुंभकर्ण ने पुष्यकयान को ग्रहण कर देवताओं से युद्ध किया। उन दोनों से पराजित देवताओं ने सुखप्रद स्वर्ग को छोड़कर पार्थिवार्चन के द्वारा कैलाश में स्थित भगवान शिव की 11 वर्षों तक आराधना की और उनसे वर प्राप्त कर वे सभी निर्भय हो गए। अर्थात रावण और कुंभकर्ण का इतना प्रचंड शक्तियां प्राप्त करके सारे देवताओं को हरा दिया था और स्वर्ग से उनको निकाल दिया था। तब देवताओं ने कैलाश पर्वत
पर जाकर 11 वर्षों तक तप किया। तप करके वे निडर हुए, निर्भय हुए। रावण और कुंभकर्ण कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं रावण और हनुमान जी पर। आगे आने वाले वीडियो पर राम और सीता का भी बताऊंगा। तो कृपया लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहें और हम दिवाली तक इसी पर चर्चा करते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।